मेरी नजर में आज जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से काफी कुछ हद तक बीमारियां जो होती हैं वह व्यक्ति अपने आप ही पैदा करता है। अगर कहा जाए तो आजकल की जो बीमारियां हैं काफी हद तक कुछ मायनों में झूठी होती हैं और यह सब आपके मन का खेल होता है। आज कहना चाहिए कि इतने सोर्स हो गए हैं आपको बताने के लिए कि आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सर्च करके पढ़ते ही रहते हैं और जब सर्च करके पढ़ते रहते हैं और जो पढ़ लेते हैं उसी को आप अपनी बीमारी बना लेते हैं या आप उसी को अपनी परेशानी की वजह बना लेते हैं। क्या आपको पता है आदमी का अधिकतर स्वास्थ्य भी उसका सुझाव होता है ना? सुझाव मतलब वह जैसा अपने आप को समझाएगा बुझाएगा उसी तरह से उसको फील होगा, उसको अनुभव होगा। और आजकल का जो जमाना चल रहा है इसमें सभी अपने आप से ही सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अब मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं कि कभी ख्याल किया है कि बीमार पड़े हो, बड़ी तकलीफ मालूम पड़ती है, बड़ी बेचैनी है, बड़ी भारी बीमारी है और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सब कह रहे हैं कि नहीं ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, थोड़ा धैर्य रखो, लेकिन आप हैं कि मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आपको एक आहट सुनाई देती है कुछ ही दूर पर, टिप टॉप कोई आ रहा है और जैसे ही आप उसकी शक्ल देखते हैं कि अरे यह तो डॉक्टर है, उसका स्टेथोस्कोप, थोड़ी बीमारी एकदम उसको देखकर ही कम हो गई, अंदर एक थोड़ी सी खुशहाली आ गई। अभी उसने दवा नहीं दी है, डॉक्टर ने थोड़ा ठकठकाया, इधर उधर ठोका पीटा, उसने अपना स्पेशलाइजेशन दिखाया कि हां, फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, बहुत साधारण है, कुछ खास नहीं, 2 दिन की दवा में ठीक हो जाओगे। फिर उसने जितनी बड़ी फीस ली उतना ही अर्थ मालूम पड़ा कि यह बात ठीक ही होगी। आपने ख्याल किया कि डॉक्टर की दवा और उसका प्रिस्क्रिप्शन आने में थोड़ी देर लगती है लेकिन मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है। मन ने अपने आप को सुझाव दिया कि जब इतना बड़ा डॉक्टर कहता है तो ठीक ही है। अगर आप बीमार पड़े हैं और आपको पता चला कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि बिल्कुल ठीक है, कोई खास बीमारी नहीं है, तो तत्काल आपके भीतर बीमारी छीण होने का अनुभव आपको होने लगता है और तत्काल ही एक ताजगी आ गई है, एक खुमार आ गया है और चारों दिशाओं में आपको एकदम ताजगी ही ताजगी लगती है। अब शरीर का बुखार भी कम हो गया है, बीमारी ठीक होती मालूम पड़ती है। अभी कोई दवा नहीं दी गई है, तो यह परिणाम कैसे हुआ? कुछ समय पहले एक नई दवा का निर्माण हुआ। उस दवा को कहते हैं धोखे की दवा। उस समय की साइंटिस्ट इस बात से हैरान हुए कि 10 मरीज हैं, 10 एक ही बीमारी से पीड़ित हैं। 5 को दवा दी और 5 को सिर्फ पानी दिया। बड़ी मुश्किल है। दवा वाले भी 3 ठीक हो गए और पानी वाले भी 3 ठीक हो गए। अब दवा को क्या कहें, यह दवा थी ही नहीं, यह सिर्फ पानी था, लेकिन दवा वाले भी 5 में से 3 ठीक हो गए हैं और ये भी 5 में से 3 ठीक हो गए हैं, पानी वाले भी। अब क्या कहें? मनोविज्ञान तो कहता है कि अब तक की जितनी दवाएं हैं दुनिया में वे सिर्फ सजेशन का काम करती हैं। असली परिणाम सजेशन का है, सुझाव का है। असली परिणाम दवा के तत्वों का नहीं है। इसलिए तो इतनी पैथी चलती है, इतनी पैथी चल सकती है। पागलपन की बात है। बीमारी अगर होगी तो इतनी पैथी चल सकती है वैज्ञानिक अर्थों में। होम्योपैथी भी चलती है और होम्योपैथी के नाम पर करीब करीब शक्कर की गोलियां चलती हैं। शक्कर भी शुद्ध होगी, इसमें संदेह है। बायोकेमिस्ट्री चलती है। 8 तरह की दवाओं में से
सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। नेचुरोपैथी चलती है, दवा वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। पेट पर पानी की पट्टी या मिट्टी की पट्टी से बीमार ठीक हो जाते हैं। जंत्र, तंत्र, मंत्र सब चलता है, जादू टोना चलता है, सब चलता है। क्या मामला है? और आदमी सबसे ठीक हो जाता है। अजीब है। शक इस बात का है कि आदमी की अधिक बीमारियां भी उसके सुझाव से ही होती हैं, कि उसने माना है कि वह बीमार हुआ है, और आदमी का अधिकतर स्वास्थ्य भी उसका सुझाव होता है कि उसने माना है कि वह ठीक हुआ है। बीमारियां भी बहुत मायनों में झूठी होती हैं, मन का खेल है, लेकिन मन ऑटो सजेस्टेबल है, अपने को सुझाव दे सकता है। उस तरह की शांति झूठी है जो कुएं की पद्धति से आती है, जो कहती है कि तुम शांत हो रहे हो। इसको माने चले जाओ, कहे चले जाओ, दोहराए चले जाओ, शांत हो जाओगे। जरूर शांत हो जाएंगे, लेकिन वैसी शांति सिर्फ सतह पर दिया गया धोखा है। वह शांति वैसी है जैसे नाली के ऊपर हमने फूलों को बिछा दिया हो, तो क्षण भर को धोखा हो जाए। हां, किसी नेता की पालकी निकलती हो सड़क से तो काफी है, चलेगा। क्षण भर को धोखा हो जाए। कोई नाली नहीं है, फूल बिछे हैं, लेकिन घड़ी भर बाद फूल कुम्हला जाएंगे। नाली की दुर्गंध फूलों के पार आकर फैलने लगेगी। थोड़ी देर में नाली फूलों को डुबा लेगी। झूठी शांति हो सकती है सुझाव से, सम्मोहन से, और सम्मोहन की 1000 तरह की विधियां दुनिया में प्रचलित है, जिनसे आदमी अपने को मान ले सकता है कि मैं शांत हूं। और भी रास्ते हैं जिनसे आदमी अपने आप को शांत करने के ख्याल में डाल सकता है, लेकिन उन रास्तों में शांत हुआ आदमी भीतर नहीं जा सकेगा। जबरदस्ती भी अपने को शांत कर सकते हैं, जबरदस्ती भी अपने को शांत कर सकते हैं अगर अपने से लड़े ही चले जाएं, और जबरदस्ती अपने ऊपर किए चले जाएं सब तरह की, तो अपने को शांत कर सकते हैं। लेकिन वह शांति होगी बस जबरदस्ती की शांति। भीतर उबलता हुआ तूफान होगा, भीतर जलती हुई आग होगी, ठीक ज्वालामुखी भीतर उबलता रहेगा, और ऊपर सब शांत मालूम पड़ेगा। ऐसे शांत बहुत लोग हैं जो ऊपर से शांत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनके भीतर बहुत ज्वालामुखी है, उबलते रहते हैं। हाँ, ऊपर से इन्होंने एक व्यवस्था कर ली है, जबरदस्ती की एक डिसिप्लिन, एक आउटर डिसिप्लिन, एक बाह्य अनुशासन अपने ऊपर थोप लिया है। ठीक समय पर सोकर उठते हैं, ठीक भोजन लेते हैं, ठीक बात जो बोलनी चाहिए बोलते हैं, ठीक शब्द जो पढ़ने चाहिए पढ़ते हैं, ठीक समय पर सो जाते हैं। जिस प्रभाव से उनको जीना है, शांति में जीना, उसका धुआं अपने चारों तरफ पैदा रखते हैं। तो फिर एक एक सतह ऊपर की परत शांत दिखाई पड़ने लगती है, और भीतर सब अशांत बना रहता है। सही मायनों में मैं आज आपको यह बात समझाने आया था कि व्यक्ति को अपने मन को समझना सर्वोपरि है। मन के मनोवैज्ञानिक खेल को समझना बहुत जरूरी है।